नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मोटर ड्राइव 666 के आज के मेरे इस नए ब्लॉग में। आज जो गाड़ी मेरे साथ है वो है महिंद्रा की बोलेरो। एक्चुअल में ये गाड़ी जो पैसेंजर्स व्हीकल्स में जब महिंद्रा आई थी तो सबसे पहले महिंद्रा ने जो एकदम बंद बॉडी के साथ जो गाड़ी लॉन्च करी थी वो सबसे पहले यही थी, जो शुरुआत में मार्शल के नाम से आया करती थी और धीरे धीरे चेंज होते होते आज ये बोलेरो के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले हम इसकी फ्रंट की बात करते हैं। फ्रंट पे कुछ इस तरह का इसका बोनट दिया गया है और इसकी विंडशील्ड एकदम खड़ी खड़ी कंपनी ने इसके अंदर दे रखी है। और इसके वाइपर्स, ये आपको जब से लॉन्च हुई है, आप बोलेरो ले लें, आप मार्शल ले लें, तब से आपको इसके वाइपर्स कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके फ्रंट की ग्रिल की तरफ आते हैं तो बीच में आपको इसकी इस तरह से कुछ ग्रिल नजर आती है, बीच में महिंद्रा का लोगो है। और ये इसकी लाइट्स है, इसके अंदर हेलोजन लाइट दी जाती हैं अप और डाउन दोनों में ही। और साथ में इसमें बीच में आप बगल में इसके आपको इंडिकेटर नजर आता है, इंडिकेटर के ऊपर आपको नजर आता है इसकी पार्किंग लाइट्स। और ये कुछ इस तरह का आगे का इसका फ्रंट है। और फ्रंट पे इसकी बम्पर की हम बात करते हैं तो बहुत सारी गाड़ियों के अंदर आज प्लास्टिक के बम्पर है, इस गाड़ी के अंदर आज भी लोहे का बम्पर ही कंपनी की तरफ से दिया जाता है, क्योंकि ये गाड़ी का बेस मॉडल है। तो बेस मॉडल के अंदर किसी तरह की कोई फोग लैंप नहीं दे रखी है, तो इस जगह पे फोग लैंप की कंपनी ने जगह दे रखी है। तो आप आफ्टर मार्केट या एक्सेसरीज के तौर पे इस कंपनी के डीलरशिप से भी आप इसके अंदर ये फोग लैंप लगवा सकते हैं। गाड़ी की हम साइड प्रोफाइल की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले हमें इसके टायर नजर आते हैं। तो गाड़ी के अंदर जो इसका टायर साइज दे रखा है कंपनी ने, ये गुडियर के टायर दे रखे हैं। इसमें 215 75 R15 के इसके अंदर टायर्स दिए हुए हैं। आगे की तरफ देखते हैं तो उसमें डिस्क ब्रेक हमें देखने को मिलती है। और इसकी जो व्हील आर्च हैं, इन व्हील आर्च की तो कहने की बात ही अलग है। और इस तरह से जो आगे से लेके पीछे तक इसमें ये ग्रे कलर की जो पट्टी दे रखी है, ये भी अपने आप में बहुत सुंदर इसमें लुक दे रही है। और इसमें इस जगह पे एक इंडिकेटर प्लेस कर रखा है। और ये गाड़ी के अगर आपको इस जगह पे नजर आते हैं तो यहाँ पे इसके ORVMs देखने को मिलते हैं, जो कि बिल्कुल मैनुअली तरीके से इसमें दिए हुए हैं। और ये देखिए महिंद्रा का अपना वही पुराना कब्जे वाला सिस्टम दरवाजों में। और नीचे चूंकि गाड़ी की हाइट भी ठीक ठाक है तो इस वजह से इस जगह पे फुट रेस्ट कंपनी ने दे रखा है। तो ये गाड़ी की कुछ साइड से इस तरह से कुछ इसका आपको लुकिंग्स देखने को मिलती हैं। अब चलते हैं हम गाड़ी के पीछे की तरफ। जब हम पीछे की तरफ आते हैं तो गाड़ी की पीछे से लुकिंग आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। पीछे इसमें स्टेपनी इसके दरवाजे पे लगी रहती है और इस जगह पे दे रखा है एक महिंद्रा ने अपना लोगो। ये गाड़ी की पीछे की नॉर्मल लाइट्स कंपनी ने इसमें दे रखी है। और नीचे की तरफ आपको आती है इसकी नंबर प्लेट नजर, और नंबर प्लेट की जगह पे ही इस जगह पे आपको देखने को मिलती है इसमें लाइटें। और इसमें पीछे की तरफ बैक गियर के लिए 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर भी दिए हुए हैं। अब मैं दिखाता हूँ सबसे पहले आपको इसके पीछे की डिग्गी। अगर हम डिग्गी खोलते हैं तो बिल्ड क्वालिटी का एहसास तो आपको डिग्गी खोलने से वैसे ही हो जाता है। और पीछे की तरफ देखते हैं तो इसमें 2 लोग आराम से, दोनों सीटों पे एक एक बंदा आराम से कंफर्टेबली बैठ जाएगा। अगर बूट स्पेस की बात करते हैं तो गाड़ी में बूट स्पेस भी यही है और यही सब कुछ इसके अंदर दे रखा है। ये कुछ इसके टूल्स गाड़ी के अंदर रखे हुए हैं। अगर हम दरवाजा बंद करते हैं तो हमें इस जगह पे इसकी हाई माउंट स्टॉप लैंप भी इस जगह पे नजर आती है। क्योंकि ये गाड़ी का बेस मॉडल है तो बेस मॉडल के अंदर किसी भी तरह का पीछे की तरफ कोई वाइपर या डिफोगर नहीं दिया जाता है। अब चलते हैं गाड़ी के रियर पैसेंजर सीट की तरफ। जब हम रियर पैसेंजर सीट देखते हैं तो गाड़ी में कुछ इस तरह की रियर पैसेंजर सीट दे रखी है। और मजे की बात देखिए, इसमें वैसे तो किसी तरह का कोई भी हेडरेस्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन कंफर्ट ड्राइव या कंफर्ट आराम से सफर करने के लिए इसके अंदर एक आर्मरेस्ट पीछे की तरफ दिया हुआ, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी कप होल्डर नहीं दिया गया है। तो गाड़ी में स्पेस की तो आप देख ही रहे हैं, क्योंकि 4 मीटर गाड़ी है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी और इसकी परफॉर्मेंस, और कैसे भी कच्चे पक्के कैसे भी रास्ते हो, सब जगह पे मस्त तरीके से गाड़ी अपना परफॉर्मेंस लोगों को आज तक दिखाती चली आई है। अगर पीछे की तरफ देखते हैं तो कुछ स्पेस की पीछे कमी तो नजर आती है। अब चलते हैं हम गाड़ी के आगे की तरफ। तो आगे की तरफ से हाँ, एक चीज और, इसके जो चारों विंडोज हैं ये नॉर्मल तरीके से हाथ वाले दे रखे हैं, घुमाने वाले। इनको घुमाओ और ऊपर करके चढ़ाओ, ये बंद हो जाएंगे। और इस तरह से कुछ इसका लीवर दिया हुआ है। और ये कुछ इसका इसमें ये है हैंडल। वैसे ये एकदम गत्ते का लगा रखा है, जो पुराने टाइम में गाड़ियों में आया करता था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से दे रखा है। और ये नीचे की पोजीशन गाड़ी की आपको ABC इसके पैडल नजर आते हैं। और साथ साथ अगर डैशबोर्ड पे हमारी निगाह जाती है तो ये एकदम कुछ ग्रेइश कलर में डैशबोर्ड इसका दे रखा है। इस जगह पे आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन दे रखा है। और ये आप देखते हैं यहाँ पे तो गाड़ी की हेडलाइट को लेवल करने के लिए पॉइंट दे रखा है। अब बात करते हैं हम गाड़ी की स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग की बात करने से पहले हम चलते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर जैसे ही हम बैठते हैं तो गाड़ी का NVS लेवल नॉर्मल तरीके से तो कंडीशन में सही दे रखा है। तो ये कुछ गाड़ी का इस तरह से आपको डैशबोर्ड देखने को मिलता है, जो एकदम नॉर्मल तरीके का इसके अंदर दिया हुआ है। ये देखिएगा गाड़ी में कुछ इस तरह की स्टीयरिंग कंपनी ने दे रखी है। और हाँ, इसके बेस मॉडल में जो B4 के नाम से आता है, इसके अंदर भी कंपनी द्वारा AC दिया जाता है। ये कुछ इसके AC वेंट इस तरह से दे रखे हैं। और ये दे रखा है इसके अंदर ग्लोब बॉक्स। ग्लोब बॉक्स का साइज भी एकदम नॉर्मल था। ये गाड़ी के अंदर नॉर्मल तरीके से इसके अंदर स्टैंडर्ड 2 एयर बैग भी साथ में दिए हुए हैं। ये गाड़ी का कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलता है।
और हाँ, जब हम इस गाड़ी की चाबी की बात करते हैं, चलिए यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी की कमी है, चलिए मैं अंदर की गाड़ी की लाइट जलाता हूँ। तो अगर हम गाड़ी की की बात करते हैं तो गाड़ी के अंदर कुछ इस तरह की की दे रखी है। इसके अंदर केवल महिंद्रा का आपको लोगो देखने को मिलता है और ये नॉर्मली की है, फ्लिप की के साथ दी हुई है। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी बटन इसमें नहीं दिया हुआ है लॉक अनलॉक करने के लिए, ये आपको मैनुअली तरीके से ही खोलना पड़ेगा। चाबी लगाने के बाद जब हम इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं तो गाड़ी में कुछ इस तरह का इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है। ये पूरी तरीके से डिजिटल इसके अंदर दिया हुआ है। ये इसका एसी का नॉब, और एसी के नॉब के साथ देखते हैं तो ये है इसका गियर का नॉब। गियर नॉब के साथ साथ इस जगह पे दे रखा है पीछे का ब्रेक का लीवर। और आगे की तरफ देखते हैं तो इसमें 2 में कप होल्डर देखने को मिलते हैं और पीछे छोटी सी जगह कॉइन वगैरह रखने के लिए इस जगह पे दे रखी है, और आप मोबाइल वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं हम गाड़ी के इंजन की। जब हम गाड़ी के इसके इंजन की बात करते हैं तो गाड़ी के अंदर 3 सिलेंडर डीजल एमहॉक इंजन दिया जाता है, जिसकी पावर 75 bhp है। और इसके टॉर्क की जब हम बात करते हैं तो 210 Nm का ये टॉर्क जनरेट करता है। तो ये गाड़ी का कुछ तरह का इंजन है। और गाड़ी में एनवीएस लेवल कम करने के लिए इस जगह पे इंसुलेशन भी कपड़े का गत्ते का सा कुछ दिया हुआ है। जब हम इस गाड़ी के डायमेंशंस की बात करते हैं तो आगे से इस गाड़ी की जो चौड़ाई दे रखी है वो 1745 mm की है, और चौड़ाई के साथ साथ हम इसकी लंबाई की बात करते हैं क्योंकि ये सब 4 मीटर के साथ गाड़ी आती है, तो इसकी जो लंबाई है 3995 mm है। और जब इसकी हाइट की बात करते हैं तो हाइट इसकी 1880 mm दी जाती है। जब इसकी हम गारंटी वारंटी की बात करते हैं तो इसकी इंजन की जो गारंटी कंपनी के द्वारा दी जाती है वो 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की दी जाती है। और प्राइस में अगर बात करते हैं तो इसके प्राइस 9.5 लाख से स्टार्ट होते हैं और 9.5 लाख से जाकर के 10.5 लाख पे इसकी समाप्ति हो जाती है। ये मैं आपको एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूँ। और इसके हम ऑन रोड की बात करते हैं तो ऑन रोड में अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग इसके प्राइस रहते हैं। और आज की जो गाड़ी मैं शूट कर रहा हूँ ये आगरा के अंदर कल्याण महिंद्रा के नाम से शोरूम है, बाईपास रोड आगरा में। मैं वहाँ पे उसके माध्यम से इस गाड़ी को आया आपको शूट करके दिखा रहा हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अच्छे से किसी नए ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।